हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे विडाल टेस्ट क्या होता है उसके बारे में। विडाल टेस्ट क्या होता है उसके बारे में हम आज जानेंगे। विडाल टेस्ट एक प्रकार का सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है और वो एक प्रकार का एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। चलो देखते हैं विडाल टेस्ट क्या होता है और उसका यूज़ कैसे किया जाता है, उसका काम क्या है और उसको लगाया क्यों जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट क्या बोल रहा है? विडाल टेस्ट इज ए टाइप ऑफ एग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है, विडाल टेस्ट एक प्रकार का एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, टेस्ट विच इज यूज टू डिटेक्ट टाइफॉइड फीवर टू एंटेरिक फीवर। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है, विडाल टेस्ट एक प्रकार का एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है जिसका उपयोग किया जाता है टाइफॉइड की बीमारी को पता लगाने के लिए। ओके, और एक एंटेरिक फीवर भी करता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे विडाल टेस्ट जो है, विडाल टेस्ट वाज फास्टली डिस्कवर्ड। कौन कर रहा था? जियोर्गेस फर्नांड विडाल। ठीक है, विडाल टेस्ट फास्टली डिस्कवर कर रहा था कौन सर? साइंटिस्ट, उसका नाम है जियोर्गेस फर्नांड विडाल। उसका नाम अनुसार में इसका टेस्ट को नाम दिया गया विडाल टेस्ट। ठीक है, तो क्या बोल रहा, क्या 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 फिर से मैं रिपीट करता हूँ, देख लो। विडाल टेस्ट एक प्रकार का एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। ओके, विडाल टेस्ट एक प्रकार का एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। हाँ, एक टाइफॉइड फीवर को डिटेक्ट करता है। ठीक है, जो एंटेरिक फीवर है, और इसका फास्टली डिस्कवर नाम दिया था कौन सा साइंटिस्ट? जियोर्गेस फर्नांड विडाल। ठीक है, अब देखेंगे उसके बाद क्या होता है। चलो अब देखेंगे विडाल टेस्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया एंटीजन पाया जाता है उसका नाम क्या है? साल्मोनेला बैक्टीरिया। ठीक है, तो साल्मोनेला बैक्टीरिया पाया जाता है और उसके अंदर कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो एक होता है साल्मोनेला बैक्टीरिया, दो टाइप्स का होता है, साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी। साल्मोनेला टाइफी को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एस टाइफी, और साल्मोनेला पैराटाइफी को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एस पैराटाइफी। ओके, उसके बाद हम देखेंगे साल्मोनेला टाइफी में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? एंटीजन ओ और एंटीजन एच, यानी जिसको बोला जाता है टीओ एंड टीएच। ठीक है, और पैराटाइफी में क्या कौन सा पाया जाता है? एंटीजन एच और एंटीजन बी एच। ओके, चलो उसके बाद आप उसका देखेंगे अगला क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है टाइप ऑफ विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट कितना प्रकार का लगाया जाता है? ठीक है, तो विडाल टेस्ट दो प्रकार का लगाया जाता है। एक क्या है? एक है क्वालिटेटिव टेस्ट और एक है क्वांटिटेटिव टेस्ट। ठीक है, क्वालिटेटिव टेस्ट एक क्या होता है? क्वालिटेटिव टेस्ट होता है स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, जो स्लाइड में यूज़ किया जाता है, और क्वांटिटेटिव जो डायल्यूशन यानी जो ट्यूब में यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं उसके बारे में। पहले देखेंगे हम क्वालिटेटिव टेस्ट। ठीक है, क्वालिटेटिव टेस्ट यानी स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट हम कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या लगेगा? विडाल स्लाइड, ड्रॉपर और मिक्सचर लगेगा। उसके बाद क्या? सैंपल पेशेंट सीरम लगेगा। ठीक है, और रिएजेंट क्या लगेगा? रिएजेंट लगेगा ओ एंटीजन, एच एंटीजन, बी एच एंटीजन। ठीक है, चार प्रकार का एंटीजन लगता है। उसके बाद हम देखेंगे, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्या क्या लगता है रिक्वायरमेंट, क्या क्या टेस्ट करने के लिए, टेस्ट को मेजर करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगा, यानी क्या क्या तुमको इंस्ट्रूमेंट लगता है। इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लगता है? विडाल स्लाइड लगेगा और ड्रॉपर और मिक्सर। ठीक है, सैंपल लगेगा पेशेंट सीरम, और रिएजेंट OH, ठीक है, एंटीजन लगेगा। चलो देखते हैं उसके बाद क्या बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है क्वालिटेटिव टेस्ट यानी स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है कि विडाल टेस्ट के बारे में शॉर्ट नोट 5 मार्क्स दिया जाता है, और विडाल टेस्ट तुमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो विडाल टेस्ट ऐसे ही डिस्क्राइब करोगे तो तुम क्वालिटेटिव टेस्ट और क्वांटिटेटिव टेस्ट दोनों में से कोई भी एक दे दोगे, हो जाएगा। ठीक है, तो सब स्टूडेंट क्या करता है? क्वालिटेटिव ही देता है, क्वांटिटेटिव नहीं लिखता। ठीक है, क्वालिटेटिव ही लिखोगे। तो चलो प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल क्या बोल रहा है। प्रिंसिपल ऑफ विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है? विडाल टेस्ट इज ए टाइप ऑफ एग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है, विडाल टेस्ट एक प्रकार का एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। ठीक है, पेशेंट
सीरम मिक्स विद एंटीजन, यानी पेशेंट के सीरम के साथ एंटीजन मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स करने के बाद इफ़ एनी एंटीबॉडी पेशेंट सीरम देन एग्लूटिनेशन ऑक्वर एंड इफ एंटीबॉडी नॉट प्रेजेंट देन एग्लूटिनेशन नॉट ऑक्वर। यानी क्या बोल रहा है देखो, यानी वो क्या बोल रहा है, उडाल टेस्ट एक प्रकार का एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है और पेशेंट का सीरम और रिएजेंट एंटीजन अगर तुम मिक्स करोगे, अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है ओके पेशेंट का सीरम में तो एग्लूटिनेशन होगा, अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहता है तो एग्लूटिनेशन नहीं होगा। ठीक है, यही बोल रहा है और कुछ नहीं। तो चलो उसके बाद देखते हैं क्या उसका प्रोसीड्योर क्या होता है, यानी कैसे टेस्ट को लगाया मेजर किया जाता है लगाया जाता है। तो देखो पहले टेक ए क्लीन एंड ड्राई उडाल स्लाइड, यानी एक होता है क्लीन एंड ड्राई उडाल स्लाइड तुम लोगे। उसके बाद नाउ ऐड करोगे 1 ड्रॉप सीरम इन विच सर्कल, यानी 1 ड्रॉप करके सीरम तुम इसमें ऐड करोगे 1 ड्रॉप करके। ठीक है, चारों में ऐड कर दिए। उसके बाद क्या करोगे, मिक्स वाल एंटीजन इन ईच सर्कल, यानी मिक्स करना पड़ेगा। ओ में ओ दोगे, एच में एच दोगे, बी एच में बी एच और एच में एच तुम एंटीजन दोगे। ठीक है, देने के बाद क्या करोगे 1 ड्रॉप करके एंटीजन देने के बाद क्या करोगे नाउ सी द एग्लूटिनेशन। आप देखोगे वो एग्लूटिनेशन होता है या नहीं होता है। अब उसको ड्रॉपर जो है जो मिक्सर जो है मिक्सर जो पाया जाता है उसमें तुम सर्कल करोगे, ऐसे सर्कल करोगे मिक्स कर दोगे। ठीक है, ऐसे मिक्स कर दोगे मिक्स कर दोगे। मिक्स करने के बाद तुम देखोगे एग्लूटिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, चलो मिक्स करने के बाद कैसे देखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, ओ में ऐसा ऐसा दिखेगा ओ यानी ओ एंटीजन, एच यानी एच एंटीजन, एच यानी एच एंटीजन, बी एच यानी बी एच एंटीजन। एन सी का मतलब क्या होता है नेगेटिव कंट्रोल, पी सी का मतलब होता है पॉजिटिव कंट्रोल। ठीक है, चलो देखते हैं उसके बाद क्या क्वालिटेटिव टेस्ट क्वांटिटेटिव टेस्ट। ठीक है, जो इसको बोलता है डायल्यूशन टेस्ट। ठीक है, डायल्यूशन कैसे मेथड लगाएंगे तो क्या देखो यानी कितना मात्रा में एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या क्या लगेगा, टेस्ट ट्यूब, पिपेट्स, नॉर्मल सलाइन, टाइमर, वाटर बाथ। ठीक है, ये तुमको लगेगा क्या क्या लगेगा, टेस्ट ट्यूब लगेगा, उसके बाद पिपेट्स, नॉर्मल सलाइन, टाइमर और वाटर बाथ। अब रिएजेंट क्या लगेगा, ओ एच एच बी एच। ठीक है, ये रिएजेंट लगेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है प्रोसीड्योर, अब तुम कैसे करोगे डायल्यूशन टेस्ट कैसे करोगे, तो क्या फॉर द पेशेंट ऑफ डायल्यूशन एंड 0.9 ml of normal saline and 0.1 ml serum in first test tube and other test tube at 0.5 ml normal saline। यानी क्या बोल रहा है तुम क्या करोगे, फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब है ये टेस्ट ट्यूब, ठीक है, इसमें तुम 0.9 ml क्या नॉर्मल सलाइन ऐड कर दोगे। उसके बाद 0.1 ml तुम क्या करोगे पेशेंट का सीरम ऐड करोगे। ठीक है, तो क्या होगा 0.9 और 0.1 यानी 1 ml हो गया। ठीक है, 1 ml तो पहला का किस्सा ख़त्म। उसके बाद जो टेस्ट ट्यूब है आदर्श टेस्ट ट्यूब उसमें 0.5 ml तुमको सिर्फ नॉर्मल सलाइन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 0.5 ऐसे नॉर्मल सलाइन तुम ऐड करोगे, हो गया। उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद देखो उसके बाद तुम नाउ चेंज द 0.5 ml मिक्सचर इन वाल टर्न। यानी क्या बोल रहा है 0.5 ml जो फास्ट में है यानी फास्ट में 1 ml है तो सब में 0.5 करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे तुम 1 ml जो फास्ट टेस्ट ट्यूब है उसमें से 0.5 ml तुम दूसरे में डाल दोगे। दूसरे में डाल दिया, उसके बाद दूसरे में क्या होगा 1 ml हो गया फिर से, तो उससे तुम 0.15 ml तुम तीसरी में डाल दोगे। ऐसे ही करके तुम रिपीट करते लास्ट में जो बचेगा वो तुम बाहर डिस्कार्ड कर दोगे। ठीक है, हो गया। तो सब में क्या होगा 0.5 ml हो जाएगा। तो चलो देखो कैसे ये करते हैं, ऐसे तुम करोगे। ठीक है, उसका रेशियो क्या होगा 1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, 1:320। ठीक है, उसके बाद तुम क्या करोगे नाउ ऐड 0.5 ml एंटीजन इन ईच टेस्ट ट्यूब। यानी क्या बोल रहा है अगर तुमको ओ एंटीजन देना है ना
अगर तुम्हारा एंटीजन क्या क्या है, ओ एच एच बी एच, ठीक है, तुम्हारा 4 एंटीजन है, तुम किसका टेस्ट लगाओगे? अगर तुम ओ का टेस्ट लगाओगे तो 0.5 ml तुम ओ डाल दोगे, ठीक है, हाँ, 0.5 ml ओ डाल दोगे। डालने के बाद क्या करोगे, तुमको पहले ट्यूब में ही डालना है, ठीक है, दूसरे में नहीं डालना। सिर्फ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जो है उसमें ही वो एंटीजन 0.5 ml डालना है। तो 0.5 और 0.5 1 ml हो गया। अब तुमको क्या फिर से रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे रिपीट करते 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 तुम देखोगे, उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट कैसे आएगा। बस सब में 1 ml हो गया, नहीं नहीं, सॉरी, सब में ही 0.5 ml तुमको वो एंटीजन डालना है, ठीक है। डालने के बाद क्या करोगे, सब में 1 ml हो गया, ठीक है, 1 ml हो गया, सब में 1 ml हो गया। उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुमको 5 मिनट के लिए क्या करोगे, क्या करना पड़ेगा, तुमको 5 मिनट के लिए क्या करना पड़ेगा, वाटर बाथ में, तुमको 5 मिनट के लिए वाटर बाथ में टेस्ट ट्यूब को रखना पड़ेगा, ठीक है। रखने के बाद तुम एग्लूटिनेशन देखोगे, तुम्हारा रिजल्ट देखोगे, तुम्हारा रिजल्ट आएगा 1, ऐसे देखोगे, नहीं, रुको, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो, हाँ गलत बोल रहा हूँ तो, ये देखो तुमको सिर्फ 0.5, तुमको 0.5 ml जो डाइल्यूशन जो एंटीजन है, ठीक है, उसमें ओ एंटीजन तुम अगर ओ का टेस्ट करोगे तो ओ एच बी एच, तुम जिसका भी टेस्ट लगाओगे, पहले टेस्ट ट्यूब में ही तुमको क्या करना पड़ेगा, ये रुको, सब में ठीक है, सब में 0.5 ml तुम ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद 1 ml हो गया, सब 1 ml होने के बाद अब तुम रिजल्ट देखोगे। तुम सब टेस्ट ट्यूब को क्या करोगे, इंक्यूबेट करना पड़ेगा कि वाटर बाथ में तुम 5 मिनट के लिए तुम क्या करोगे, इंक्यूबेट करोगे, ठीक है। उसके बाद एग्लूटिनेशन देखोगे क्या आएगा तुम्हारा रेशियो। अगर तुम रिजल्ट कैसे पहचानोगे, रिजल्ट ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे, तुम देखो तो ए रेशियो है 120 140 180 160 320 1640, ठीक है, ऐसा रेशियो है। तो तुम्हारा रेस मान यानी रिजल्ट कैसे आएगा, देखो ये जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है तुम देखो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, दूसरे में दो नंबर पे जो है वो भी एग्लूटिनेशन हुआ है, 3 नंबर पे भी हुआ, 4 नंबर पे हुआ, सबसे ज़्यादा कम कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, 132, ठीक है। तो तुम्हारा रेशियो क्या आएगा 132, यानी पॉजिटिव तो है, विडाल टेस्ट तो पॉजिटिव है। तुम रिएक्टिव तो रिएक्टिव मान लिया ना, तुम ये रिएक्टिव है, तो रिएक्टिव हुआ है वो उसको ही डाइल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिएक्टिव होने के बाद डाइल्यूशन करने के बाद ये देखो तुम्हारा नॉर्मल तुम पॉजिटिव दोगे तो कितना पॉजिटिव दोगे 132, ठीक है, यानी 320, ठीक है, ये तुम्हारा रेशियो रिजल्ट है। तो तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ 132, ठीक है। चलो यहीं से मेरा वीडियो ख़त्म होता है। तो तुम्हारा विडाल टेस्ट कैसा लगा, वो तुम कमेंट में बताओ, और इस पीडीएफ का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो तुमको चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करोगे तो तुमको कौन सा वीडियो चाहिए वो वीडियो मैं इस बार लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलो, और इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरे वीडियो कैसे लगा तुम कमेंट में बताओ, और लाइक करो, फॉलो करो, और मुझे सब्सक्राइब करो। यानी तुम याद रखोगे, तुम अगर कोई किसी को भी सब्सक्राइब नहीं करते हो तो तुम्हारा उसका मोटिवेट कम होता जाएगा, और एक दिन क्या होगा, वो ऐसा फील करेगा है मैं नई वीडियो बनाऊँगा, मुझको कोई सपोर्ट ही नहीं करता। और तुम अगर सपोर्ट करोगे, तुम अगर सपोर्ट करते लगोगे ना, तो सब वो वीडियो बनाता रहेगा, ठीक है।
तो मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंट हो जाओ, और जिसका टेलीग्राम नहीं है उस व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट हो जाओ, ठीक है, इससे से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। मेडिकल फील्ड का कोई भी वीडियो चाहिए तो मुझको कमेंट में बताओगे, मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू।